वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, हेल्दी और रिफ्रेशिंग साबूदाना ड्रिंक की रेसिपी शेयर करूँगी। जैसे ही गर्मियों का सीज़न शुरू होता है तो हमारे घरों में तरह तरह के मशरूबात का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज का जो ड्रिंक है ये भी आपने घर पे ज़रूर बनाना है, क्योंकि ना सिर्फ ये जायके में लजीज होता है बल्कि इसके साथ साथ इसकी तासीर भी बहुत ही ठंडी होती है, क्योंकि इसमें हम साबूदाना का इस्तेमाल करेंगे जो कि मैदे और जिगर की गर्मी के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और इसके अलावा भी साबूदाना के बेशुमार फ़वाइद हैं और मुझे यकीन है कि ये ड्रिंक बच्चों और बड़ों दोनों का फेवरेट होने वाला है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। और यहाँ पे रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये साबूदाना ड्रिंक की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। साबूदाना ड्रिंक बनाने के लिए अब पहले हमें कुछ चीज़ों की प्रेपरेशन करनी होगी। तो सबसे पहले हम जेली को तैयार करेंगे। तो जेली बनाने के लिए अब सबसे पहले यहाँ पे मैंने पैन लिया है और पैन में मैं 1 कप पानी का शामिल कर दूंगी। अब जेली के डब्बे के ऊपर लिखा होता है कि आपने इसमें 2 कप पानी का इस्तेमाल करना है। तो आप 2 कप की बजाय इसमें 1 कप पानी का इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा कि आपकी जेली बिल्कुल परफेक्ट और फर्म बन के तैयार होगी। और अगर आप 2 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे तो उससे फिर जेली नरम सी बनती है और बाद में फिर वो टूट जाती है। फ्लेम को आपने लो मीडियम ही रखना है और जैसे ही पानी अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें 1 पैकेट जेली पाउडर का शामिल कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने जेली पाउडर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में लिया है, क्योंकि आज हम जो ड्रिंक बनाएंगे इसमें यही फ्लेवर अच्छा लगता है। जेली पाउडर शामिल करने के बाद फ़ौरन से आपने इसे चम्मच चला के अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। अब जेली के मिक्सचर को 3 से 4 मिनट के लिए आपने लो फ्लेम पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाना है, ताकि जेली पाउडर पानी में अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पे पकने के बाद आप देखें व्यूवर्स कि अब जेली जहाँ पे हमारी मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। तो अब आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसके बाद अब आपने कोई सी भी फ्लैट डिश या फिर प्लेट ले लेनी है और जेली के मिक्सचर को फ़ौरन से आपने इस डिश में शामिल कर देना है। और इसके बाद अब आपने जेली को पहले रूम टेम्परेचर पे अच्छे तरीके से ठंडा करना है और जब जेली रूम टेम्परेचर पे अच्छे से ठंडी हो जाएगी तो इसके बाद आपने इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है, ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। जेली को तैयार करने के बाद अब हम साबूदाना को बॉईल कर लेते हैं। तो दोबारा से यहाँ पे मैंने पैन लिया है और पैन में मैं 2 से 2.5 लीटर के करीब पानी शामिल कर दूंगी। साबूदाना को बॉईल करने के लिए पानी का इस्तेमाल आपने खुला करना है, क्योंकि साबूदाना काफ़ी ज़्यादा लेस छोड़ता है। और अगर आप पानी का इस्तेमाल कम करेंगे तो साबूदाना अच्छे से बॉईल भी नहीं होगा और ये पैन के साथ भी बहुत ज़्यादा चिपकेगा। पानी शामिल करने के बाद अब मैं इसमें 1 कप साबूदाना शामिल कर दूंगी और वज़न की बात की जाए तो ये वज़न में 200 ग्राम है। अब मीडियम हाई फ्लेम पे चम्मच चलाते हुए आपने साबूदाना को अच्छे तरीके से बॉईल करना है और आपने इसे इतनी देर के लिए बॉईल करना है कि ये अच्छे से फूल भी जाए और इसके जो पल्स हैं वो क्रिस्टल की तरह क्लियर हो जाएं, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से हो जाएं। साबूदाना को बॉईल करने में 20 से 25 मिनट लगेंगे या फिर इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये अच्छे से फूल जाए और इसके ये जो पल्स हैं ये बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल की तरह हो जाएं, तब तक आपने इसे बॉईल करना है। 30 मिनट हो चुके हैं साबूदाना को बॉईल करते हुए और यहाँ पे आप साबूदाना अच्छी तरीके से बॉईल हो चुके हैं और आप देखें व्यूवर्स कि इसके पल्स भी अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। तो अब आपने फ्लेम को बंद कर देना है और साबूदाना को आपने स्टेन कर लेना है। तो साबूदाना को स्टेन करने के लिए यहाँ पे मैंने एक स्टील का बड़ा बॉल ले लिया है और उसके साथ ही मैंने एक स्टेनर भी ले लिया है। अब आहिस्ता आहिस्ता आपने सारे साबूदाना को स्टेन करते जाना है और इसका ये जो पानी बच जाएगा इसको आपने ज़ाया कर देना है। और साबूदाना को स्टेन करने के बाद एक दफ़ा आपने अच्छे से ठंडे पानी से धो लेना है, ताकि इसके ये जो पल्स हैं ये आपस में चिपके ना। दूसरी तरफ अब जेली को भी फ्रिज में रखे हुए 1 घंटा हो चुका है और जेली यहाँ पे अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है। तो अब हम जेली की कटिंग कर लेते हैं और इसकी कटिंग करना बहुत ही आसान है। तो मैं जेली को क्यूब्स की शक्ल में काटूंगी। आपको जो भी शेप पसंद हो आप उस शेप में जेली को काट सकते हैं। तो इसकी कटिंग करने के लिए सबसे पहले आपने इसको लंबाई के रुख में काटना है और इसके बाद आपने इस तरीके से इसको चौड़ाई के रुख में काट लेना है और उसके बाद माशाल्लाह से ये हमारे बहुत ही मज़ेदार से जेली क्यूब्स बन के तैयार हो जाएंगे।
और कटिंग करने के बाद अभी मैं आपको चेक भी करवाती हूँ कि माशाल्लाह से ये कितनी परफेक्ट बन के तैयार हुई है। तो देखिए व्यूवर्स, माशाल्लाह से ये बिल्कुल परफेक्ट क्यूब्स बन के तैयार हुए हैं। ना तो जेली नरम हुई है और ना ही ये क्यूब्स टूटे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और सारी चीज़ों की असेंबलिंग कर लेते हैं। तो साबूदाना ड्रिंक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बड़ा बॉल लिया है और बॉल में मैं 1 लीटर ठंडा दूध शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने दूध को हस्बे ज़रूरत चीनी शामिल करके अच्छे से बॉयल कर लिया था और बॉयल करने के बाद मैंने इसको अच्छे से ठंडा भी कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने ये घर का खालिस दूध लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि दूध जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा, आपका ड्रिंक उतना ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होगा। इसके बाद मैं इसमें बॉयल किया हुआ साबूदाना शामिल कर दूँगी। तो साबूदाना की मिकदार आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे साबूदाना बहुत ज़्यादा पसंद है और इसकी तासीर भी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो मैं इसमें काफ़ी सारा साबूदाना शामिल करूँगी। और इसके बाद मैं इसमें जेली क्यूब्स भी शामिल कर दूँगी। अब इस ड्रिंक के टेस्ट को बहुत ही स्पेशल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने रूह अफ़ज़ा लिया है और 4 टेबलस्पून की जितना मैं इसमें रूह अफ़ज़ा भी शामिल कर दूँगी। अब ये सारी चीज़ें दूध में शामिल करने के बाद आपने इसमें आहिस्ता-आहिस्ता चम्मच चलाते हुए सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। एकदम से आपने इसमें तेज़ चम्मच नहीं चलाना है, वरना उससे क्या होगा कि आपकी जेली टूट भी सकती है। और शुरू में आपको लगेगा कि साबूदाना काफ़ी ज़्यादा चिपका हुआ है, मगर जैसे-जैसे आप इसको मिक्स करते जाएँगे, तो इसके ये पल्स बहुत ही आसानी के साथ सेपरेट हो जाएँगे। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे आपने चीनी को चख लेना है, क्योंकि मैंने जिस वक़्त दूध को बॉयल किया था, तो उस वक़्त मैंने इसमें हस्बे ज़रूरत चीनी शामिल कर दी थी। तो यहाँ पे अब आपने चीनी को चख लेना है, अगर कम लगे तो आप इसमें मज़ीद चीनी शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें हस्बे ज़रूरत आइस क्यूब्स शामिल कर दूँगी और इसके बाद मैं इसमें बारीक कटे हुए बादाम भी शामिल कर दूँगी। तो मैंने इसमें सिर्फ़ बादाम का इस्तेमाल किया है। आप इसमें पिस्ता और काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हों। अब बादाम और आइस क्यूब्स शामिल करने के बाद दोबारा से एक दफ़ा आपने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद माशाल्लाह से अब यहाँ पे ये हमारा बहुत ही मज़ेदार, रिफ़्रेशिंग और फुल ऑफ एनर्जी साबूदाना ड्रिंक बन के तैयार हो चुके हैं। अब आप इस मज़ेदार से ड्रिंक को ठंडा-ठंडा ही सर्व करें और यकीन करें कि ये इतना फ्लेवरफुल तैयार हुआ है कि ना सिर्फ़ बच्चे बल्कि बड़े भी इसको बहुत ज़्यादा शौक से पिएँगे। तो बाज़ार के केमिकल वाली मशरूबात और कोल्ड ड्रिंक्स से बेहतर है कि आप ऐसे ड्रिंक्स घर पे बनाएं जो कि ना सिर्फ रिफ़्रेशिंग हो, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हों। तो आपने भी इन गर्मियों में इस रेसिपी को फ़ॉलो करते हुए घर पे ये साबूदाना ड्रिंक ज़रूर बनाना है। इंशाल्लाह ये साबूदाना ड्रिंक सबको बेहद पसंद आएगा। अगर आपको मेरी ये साबूदाना ड्रिंक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।